हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको वॉइस की बात की थी, उसमें बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको बताया था। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ विथ वॉइस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक रूल को हमेशा याद रखें, और वो रूल कौन सा था कि अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना है, लिख देता हूं यहां पे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 आपके टेंस होते हैं, उसमें 8 का ही सिर्फ पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस आपके 12 के 12 टेंस में बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 फॉर्म की ही बनती है। ऐसा होता क्यों है? मैंने अभी बताया था पैसिव वॉइस बनता कैसे, कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिया जाता है, ऑब्जेक्ट को, कि सबसे पहले आपका होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा बी फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा? बी फॉर्म। और बी फॉर्म के बाद आपका आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद बाई लगाकर यहां पे एजेंट लग जाएगा, यानी बाई करता हो जाएगा, बाई करता यानी बाई एजेंट। ये आपका रूल सब में लागू होता है। ध्यान रहे कि जो 12 आपके टेंस होते हैं उनमें 8 का ही क्यों बनता है, 4 का क्यों नहीं बनता, और वो 4 हैं कौन से? वो 4 ऐसे कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो देखें। आपने सुना होगा कि जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखें, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनकी सहायक क्रियाओं में देखो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज बीन, हैव बीन ये लगा करता है, हैज बीन या हैव बीन। इसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या होता है? हैड बीन। इसके अलावा जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या होता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये लिखा होता है। ये सहायक क्रिया के रूप में इसे यूज किया जाता है। ये है सबके सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और ऐसा कॉन्टिन्यूअस है, देखो यहां पे आपने सुना होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो देखिए यहां पे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस और सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनमें आप देखें एक चीज जो कॉमन है, वो बहुत ढंग से आप लोग देखें कि यहां पे इनमें देखो, यहां पे बी लगा है कि नहीं, यहां पे देखें ये बीन लगा है या नहीं, ये देखें यहां पे सब में बीन लगा है कि नहीं, लगा है ना। तो इन टेंसेस के अलावा और किसी में बी या बीन आता है क्या? नहीं आता है। आप किसी में देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करें, डू डज आता है, उसमें बी बीन कभी नहीं आता। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे होते ना। इसके बाद आप देखें हैज, हैव, हैड, तो ये चीजें आती हैं, लेकिन बीन सब में, बी या बीन सब में नहीं लगा होता। तो जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं जिसमें बी या बीन पहले से ही लगा होता है, यानी या तो बी या बी का फॉर्म यानी बीन जिसमें भी लगा है, तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सीधी सीधी बात है कि जिसमें बी फॉर्म पहले से ही लगा होता है, बी या बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है ना बीन,
तो जिसमें बी फॉर्म पहले से ही लगा होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है सबसे पहले कर्म और उसके बाद बी। तो जब पहले से ही बी लगा है तो बी का कोई बी फॉर्म थोड़ी होता है, इसलिए जिसमें पहले से ही बी लगा है तो उसका फिर पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते, या ये कह देते कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता वही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी या बीन लगा हुआ है, यानी बी फॉर्म इसमें से पहले से ही है, और बी फॉर्म तो पैसिव वॉइस में आता है और इसमें पहले से बी फॉर्म लगा हुआ है, अर्थात इसका पैसिव नहीं बनता। तो ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, इसलिए कहा जाता है कि जो 12 टेंस होते हैं उसमें 12 में 12 एक्टिव वॉइस में तो होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 का ही बनता है, क्योंकि 4 में बी फॉर्म पहले से ही लगा होता है और कोई दूसरा ऐसा रीजन नहीं होता। और इस वीडियो में बस इतना ही। नाउ हैव अ नाइस डे।